गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रफर रीजनिंग के यूट्यूब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सीक्वेंस मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के मैथ बेस्ड के प्रश्न पर चर्चा करूंगा, जिसका नाम होगा रैंकिंग्स। रैंकिंग्स मतलब ये रैंक निकालना है और साथ साथ इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पीपल जो भी हो, लड़के लड़की छात्र छात्रा इत्यादि, प्रश्नानुसार वो ज्ञात करना होता है। ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का चक्कर होता है इसके अंदर में। मैथ बेस्ड इसको सवाल कहते हैं। मैंने आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, लेकिन कुछ चीज़ों का पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न दो फॉर्मेट में होंगे, ऊपर नीचे और बाएं दाएं। तो दो बनाने का तरीका होगा, वो ऊपर नीचे हो या बायां दायां हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, दोनों का प्रोसेस सेम होगा। प्रश्न इस तरह से होगा, किसी भी एक व्यक्ति का पोजीशन मतलब स्थान टॉप से और बॉटम से, दोनों से मेंशन होगा। एक ही व्यक्ति का, अलग अलग व्यक्ति का नहीं, एक ही व्यक्ति का। मैंने या तो फिर लेफ्ट राइट से होगा, बायां दायां से, या ऊपर नीचे से, और आपको कहा जाए कुल कितने लोग हैं। यह सवाल को चेंज भी किया जा सकता है। टोटल लोगों की संख्या दी गई हो और एक तरफ से पोजीशन मालूम हो और दूसरी तरफ से पोजीशन आपको ज्ञात करना हो, तो यह सवाल आपको देखते ही के साथ सिर्फ अपने दिमाग के हिसाब से सोच करके ही बना लेना है। मैंने इसमें कोई ऐसा बात नहीं है या आपको कोई लॉजिकली बात या कोई न्यूटन का थ्योरम नहीं लगाना है, सीधा सीधा आपके पास। देखिए, कुल लोगों की संख्या ये पता हो गया। अगर आपके पास कुल संख्या अगर निकालनी हो तो आपको करना यह है कि जो दोनों ओर से स्थान होगा एक ही व्यक्ति का, अलग अलग नहीं, एक ही व्यक्ति या वस्तु जो भी हो कि एक ही व्यक्ति के दोनों ओर से स्थान का योग -1 टोटल निकल गया। ठीक है, मतलब कि ये सम ऑफ बोथ ऑफ द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग्स -1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पीपुल इन द क्यू, या जो भी हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द लिस्ट, जो भी हो, व्हाटएवर। अब देखिए प्रश्न क्या है, देखिएगा ध्यान से। एक पंक्ति में आर का स्थान, देखिए आर की बात कर रहा है, ऊपर से कितना है 17, और उसी पंक्ति में सेम नीचे से कितना है 8वां। देखिए आर ही का जिक्र हो रहा है ना, आर का स्थान ऊपर से मेंशन है और नीचे से स्थान मेंशन है। आपको पूछना क्या है प्रश्न में, कुल। तो हमने क्या कहा, अगर एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान होगा तो आप दोनों को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। ठीक है, तो मतलब ये कि 17 आप और ये 8 जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, आपका आंसर तैयार हो गया। कितना वक्त लगा आपका? तो ये सही भी बनाना है और जल्दी भी बनाना है। ये दूसरे सवालों के लिए टाइम सेविंग का काम करेगा। मैंने ऐसे सवाल आ गए तो समझ लीजिए आप कि ये आपको बोनस के रूप में है, बहुत ज्यादा आपको वक्त इसमें जाया नहीं करना है। चलिए दूसरा नंबर सवाल, सेम सवाल है पंक्ति में। अब मोहन नाम का एक व्यक्ति है, बाएं और दाएं दोनों छोर से उसका 12वां स्थान है, 12वां लिखा गया सिर्फ स्थान है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, दोनों ओर से क्या पोजीशन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बोथ एंड, 12th फ्रॉम राइट साइड एंड एज वेल एज फ्रॉम राइट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो 12 + 12, क्यों दो बार 12 किया, क्योंकि दोनों ओर से स्थान सेम था, और -1 तैयार हो गया आपका आंसर 23। तो इसका कितना आएगा 23। चलिए आगे आते हैं, थर्ड वन। इस सवाल में आपको अगर थोड़ी सी आपने पढ़ने में गड़बड़ी की या थोड़ी सी असावधानी बरती तो ये सवाल मुफ्त में आपको सर दर्द बना के छोड़ देगा। देखिए क्यों, एक वर्ग में गीता ऊपर से 10 है और उसी वर्ग में राधा नीचे से 13वीं है। आपने अगर नामों का ख्याल न रखा, आपको लगा अरे तो वही सवाल है जो अब तक 1 और 2 में बनाया था, तो आप क्या करेंगे, 10 + 13 - 1 22। बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार कहा कि एक ही व्यक्ति से दोनों ओर का स्थान का योग होगा। ये क्या एक ही व्यक्ति है क्या, गीता और राधा? देखिए तो बोथ आर टू डिफरेंट नेम। ठीक है, दोनों अलग अलग नाम है, और ये कह रहा है कि ये 10वां है और ये नीचे से 13वीं है, दोनों के बीच में लोग ही नहीं मालूम है, तो ये कैसे आप निकाल सकते हैं कि टोटल होगा आपके पास? तो ये आपका तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग नाम है, राधा दोनों तरफ से होता है, गीता का दोनों ओर से स्थान होता, तब आंसर बन जाता आपका। तो मतलब ये
कि ये आपका आंसर होगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं या ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए पंक्ति होगी और गीता ऊपर से, मान लीजिए गीता यहां है, ये 10वीं है और राधा नीचे से ये 13वीं है, बीच का मालूम ही नहीं है मेरे को, तो ये बीच के जब मालूम ही नहीं है तो टोटल निकलने की बात कहां है? और वो तो सेम टू सेम आदमी का था इसलिए निकल जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सूची में चीनी का स्थान ऊपर से 8 है और नीचे से क्या है? 43। 43 और 8, तो टोटल सूची में नाम कितने हो गए? क्योंकि चीनी का ही जिक्र है ऊपर से और चीनी का ही जिक्र है नीचे से, तो अगर टोटल नंबर ऑफ गुड्स मेंशन इन द लिस्ट ये आपको निकालना हो तो आपको क्या करेंगे? 43 प्लस 8 माइनस 1, आपका आंसर 50। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। यदि उसी सूची में इन दैट वेरी पर्टिकुलर लिस्ट द पोजीशन ऑफ ग्राम चना फ्रॉम द टॉप इज 24th, ये ना कह रहा है, तो उसी सूची में चना का स्थान ऊपर से क्या है? 24। तो टोटल नहीं पूछ रहा है, चना का क्या पूछ रहा है? नीचे से। तो जैसे आपने चीनी का निकाला 43 प्लस 8, ये टोटल हमने निकाल दिया, हमने समझा क्या कि टोटल सवाल होगा, तो 43 प्लस 8 आपने निकाला, ये 51 है। तो अगर दूसरी कोई भी चीज का नाम उस सूची में अगर मेंशन होगा तो उन दोनों का भी ऊपर और नीचे से या बाएं और दाएं का जिक्र हो तो उससे जोड़कार तो समान ही आएगा ना। देखिए उसी सूची में चना का स्थान क्या ऊपर से? 24 प्लस 8, यही ना, मैंने ये दोनों का जोड़ 51 और ये दोनों का जोड़ भी 51 आना चाहिए। ये कोई और भी उस सूची में नाम होता, सरसों होता, मसूर होता या व्हाटएवर, तो भी दोनों उसके ऊपर और नीचे के स्थानों का योग क्या आता? 51 ही आता। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात समझ रहे ना हमारी? जैसे मान लीजिए एक सूची है, ये मान लीजिए कि हम 1 2 3 4 5 6 लोगों का नाम दे रहे हैं, ABCDEF। अब देखिए किसी भी व्यक्ति का स्थान ऊपर नीचे से ले लीजिए, ये देखिए 6 लोग हैं तो आपको हमेशा साथ ही आंसर मिलेगा। इसे देखिए अगर ए की बात करें, ऊपर से कितना? पहला, ये ऊपर से पहला है और नीचे से कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 आया। अगर सी की बात करें, देखिए ऊपर से कितना है? 1 2 3 और नीचे से कितना है? 1 2 3 4, देखिए 7 आया। अगर हम ई की बात करें, ऊपर से देखिए 5 और नीचे से कितना? 2, देखिए 7 आया कि नहीं? तो आप ए से लेकर के एफ तक का किसी का भी जोड़ लीजिएगा तो 7 आएगा और कुल लोग कितने हो जाएंगे? दोनों का स्थान का योग -1, 6 मेंशन है। उसी तरह से यहां आप 43 और 8 51, तो 24 में क्या जोड़ेंगे कि आपको 51 मिलेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा यहां 27। मतलब ये कि चना का नीचे से स्थान 27वां है। ठीक है, 5वां नंबर सवाल थोड़ा लीक से अलग हट के सवाल है, अब तक वो टोटल नहीं है, ये दूसरे तरीके का टोटल है। सवाल पढ़िए। ए और डी के बीच उतने ही व्यक्ति हैं जितना कि डी के बाएं और ए के दाएं को है। अब देखिए ए डी के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं, ए डी आप दो तरीके से बना सकते हैं, ए और डी, या हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ए और डी। अभी ए पहले है या डी पहले, ये थोड़े मेंशन है। अब देखिए कह रहा कि इन दोनों के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितना कि डी के बायां, डी का बायां और डी की जगह पर आप खड़े हो गए तो आपका बायां सेम होगा। अब देखिए अगर डी यहां होगा तो डी का बायां तो ये हो गया ना, ये तो फिर पीछे की बात होगी, मतलब ये वाला डाटा आपका सेट नहीं कर रहा है प्रश्न के अनुसार से। डी के बायां, तो डी के बायां देखिए आप हम लिख रहे हिसाब से ये बायां मेरा हाथ है तो इधर है कि नहीं, तो डी के बायां चलिए और ए के दाएं को है। बोलता है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग इधर बैठे हैं और उतने ही लोग इधर बैठे हैं, सब जगह सेम टू सेम है। मतलब आपको अगर ये संख्या निकल गई तो ये संख्या और ये संख्या भी समान होगी, और जब ये संख्या निकल गई तो टोटल भी निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। आर ए और डी के ठीक मध्य में है एक व्यक्ति है आर। आर देखिए आर मान लीजिए मध्य में है, मध्य समझते हैं ना, जस्ट इन मिडिल ऑफ दैट, मैं डी और ठीक मध्य में है, ये आर बैठा हुआ मान लीजिए आर, ठीक है, मिडिल हमने पॉइंट बना दिया। और आगे शर्त ये कह रहा है कि आर और डी के बीच में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। आर और डी के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में 7 लोग हैं। अब देखिए अगर यहां 7 लोग हैं और आर डी और ए के मध्य में बैठा है
तो ये 7 लोग अगर आर और डी के बीच में है तो आर और ए के बीच में भी कितने लोग बैठेंगे? 7 ही ना। देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि डी और ए के बीच में 7 और 7 14 प्लस 1, ये पूरे कितने लोग बैठे हैं? 15 ना। तो 15 अगर डी के और ए के बीच में बैठे हैं तो डी के बाएं और ए के दाएं भी सेम लोग बैठे होंगे। ये प्रश्न कह रहा था आपका, यहाँ x तो ये भी x, ये भी x, तो ये तो निकल गया इसका वैल्यू 15, तो 15 यहां भी और 15 15 यहां भी। अब देखिए तो अब प्रश्न का हिस्सा ये था कि कुल कितने लोग हैं? 15 15 15, 3 बार 15 मिला हमने 45, और डी और ए 2 और बढ़ गए 47, 47 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? 47 लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर। चलिए अब उधर बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न भी भाषाई अंदाज में है, उसी तरह से रैंक निकालना है। एक कक्षा में रोहन का स्थान नीचे से 13 है और उसी कक्षा में कुल 42 विद्यार्थी हैं। अब देखिए तो रोहन का ऊपर से स्थान ज्ञात करें। सवाल वही है जो आपने 1 नंबर और 2 नंबर बनाए हैं, इस तरफ सवाल प्रश्न तो वही है, मैं तरीका बयां करने का अलग है। ठीक है, नए तरीके से उसको बयां किया गया है। अब देखिए क्या है, हमने सीखा क्या था कि एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान का योग -1 बराबर कुल। तो नीचे से तो मेंशन है, ऊपर और नीचे एक ही स्थान, ठीक है, और इसमें अगर 1 घटा दें तो ये कुल मिल जाता है। ये तो फार्मूला था हमारा। तो ऊपर से हमको मालूम नहीं है, ये वाला फाइंड आउट करना है आपको, तो ऊपर की जगह छोड़ दीजिए, ये वाला निकालना है, इसकी जगह हमको नहीं मालूम। प्लस नीचे से स्थान कितना है? 13 और -1, टोटल कितने लोग हैं? 42 हो गया। तो ये वाट की जगह पर नहीं निकलेगा, ये वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 43 43, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस ना, क्योंकि ये प्लस है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना प्लस 13 बराबर 43। तो ये वाट का निशान में ये 30 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए जैसे ही आप ऊपर से रोहन का स्थान 30 ज्ञात करेंगे तो आप चेकआउट कर लीजिए, 30 प्लस 13 43 -1 42, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये उसी पर सेट करना था, कुछ नया नहीं था। 7 नंबर प्रश्न में आइए। ये प्रश्न थोड़ा पेचीदा है, मैंने आप अगर सीधे सीधे आप सोचेंगे तो आपका जो आंसर आएगा हो सकता है विकल्प में वो आंसर न मिले, या आप थोड़ी सी चूक से आपकी परेशानी बढ़ जाए, क्योंकि इसमें एक भाषा का इस्तेमाल होता है आखिरी में कि न्यूनतम संख्या बताएं। अब तक वो भाषा नहीं थी आपकी। ये सवाल आज सीख लेंगे हम लोग। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। एक पंक्ति में डी का स्थान ऊपर से 7 है और उसी पंक्ति में ए का स्थान नीचे से कितना है? बस देखिए 2 अलग अलग लोग हैं। बड़े मजेदार बात है, अगर प्रश्न यहीं पर खत्म हो जाता और कुल लोग पूछता तो आप नहीं निकाल सकते थे। डी का स्थान ऊपर से 7 और एम का स्थान नीचे से 10। ये 7 है, ये 10 है, बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कुल निकल जाएगा। अगर कुल निकलेगा तो निकल तो जाएगा, लेकिन मजेदार बात यह है कि जो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंगली प्राप्त करेंगे वो उपलब्धि नहीं है आपके पास विकल्प में। देखिए 7 + 4 + 10, ये ना, तो आपका आंसर तो 21 आ गया। 21 विकल्प में है ही नहीं। 21 आंसर सही है, लेकिन प्रश्न की भाषा में यहां न्यूनतम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो न्यूनतम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपार्टमेंट अलग अलग लोग नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि वो ओवरलैप करके बैठे हुए हैं। कहने का मतलब ऐसा है, पंक्ति है, मान लीजिए डी यहां बैठा, ऊपर से 7 है, और एम जो है बिल्कुल अलग नहीं बैठा, एम डी को पार करके यहां बैठा, ये ऐसे बैठा, तब ये 10 है, और ये ऊपर से बैठा है तब ये आपके पास ये 7 है, और बीच में यहां 4 लोग हैं। अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है लोग तो 21 नहीं आएंगे, लोग आपके कम आएंगे। कैसे? देखिए अभी आपको साबित कर देते हैं। मान लीजिए हम ऐसी अंदाज से भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मान लीजिए हम 11 लाइन यहां देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सारा विकल्प चेक भी करके बना सकते हैं, लेकिन वक्त बहुत लगेगा, ये तो छोटा सा तो शायद आपका आसान भी हो जाए। आइए
जो बातें कही जा रही हैं उसको इस पंक्ति में हम सेट करके देखते हैं कि क्या उसकी पुष्टि होती है कि नहीं, वो प्रूव्ड होता है या नहीं। एक पंक्ति में डी का स्थान ऊपर से 7 है, यहां से चलेंगे ऊपर से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसी पंक्ति में एम का स्थान नीचे से 10 है, यहां से नीचे है ना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों के बीच में 4 लोग हैं, देखिए तो 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं कि नहीं, बन तो गया। तो ये हमने कितनी लाइन पाड़ी थी, कितने लोगों को बैठाया था आपके पास, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया आंसर। मैंने 11 में जो बात कही जा रही है वो बात साबित हो गई। मैंने 11 से कम में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए आपका आंसर 11 से कोई कम में अगर कर दे तो वो ज्यादा अच्छा आंसर होगा, लेकिन वो होगा नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये है कि हम क्या इसी तरह से सब ऑप्शन को चेक करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन से चेक नहीं करेंगे इसको। इसके लिए करेंगे ये कुछ टेक्निक हम बता देते हैं आज की क्लास में आपको कि ये कैसे समझते हैं कि ओवरलैपिंग का केस है। न्यूनतम जब आपको निकालना हो, मैंने ओवरलैपिंग आप कैसे समझेंगे, ठीक है, ओवरलैपिंग कैसे समझेंगे इस पर थोड़ा बात करते हैं हम लोग, और वो सीख जाइएगा तो आपका सवाल बड़ा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत फिर नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं ओवरलैपिंग का केस अगर हो तो कैसे समझेंगे कि ओवरलैपिंग है, और कैसे समझेंगे कि ये अलग अलग है, कौन सी लॉजिक काम करेगा, कैसे कैसे क्या होगा। आइए उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं सिलसिलेवार ढंग से कि करना क्या है, ये समझना कैसे है, ये किन बातों को ध्यान देना है, किन बातों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आइए देखते हैं। आपको करना ये है, मैंने पहले तो ये कि ओवरलैपिंग की जो बात होगी कि ओवरलैपिंग कैसे होगा और कैसे समझेंगे कि ओवरलैपिंग हो रहा है, उसको अभी हम आपको सामने दिखाते हैं आपको कि कैसे आप समझ लेंगे कि ओवरलैपिंग हो रहा है या ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें करेंगे ये कि दोनों ओर से जो स्थान होगा ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग माने एक दूसरे को पार करके बैठना, समझ लेना ये बात, एक दूसरे को पार करके बैठना, ठीक है। इसमें बात कैसे समझते हैं, दोनों ओर से स्थान जो होगा उसमें कम वाली संख्या को, कम वाली स्थान को चुनेंगे, और दोस पोजीशन विच इज द लीस्ट वन, ठीक है। अब बताइए इसमें 7 है और 10 है, तो 7 और 10 में कम कौन है? कम ये वाला है ना, 10 तो कम नहीं है, कम ये वाला आपके पास है, ठीक है, ये वाला कम है। अब करेंगे ये कि कम वाले में से बीच की संख्या घटाएंगे, कम वाले स्थान में बीच की संख्या, बीच की संख्या घटाना है, लेस करना है। ये परिणाम अगर ये ऐसा करें आप, और ये अगर 2 से कम आ जाए, ये वैल्यू इसका कम हो तो ओवरलैपिंग नहीं है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, सारे पोजीशन को जोड़ देना है, 7 + 4 + 10 21, तब तो सही है। लेकिन ये खुद बता देगा कि ओवरलैपिंग है हो या नहीं है। अगर 2 से कम ये परिणाम आए, अब कैसे कम आएंगे, कहां कम आएंगे, दिखाएंगे आपको 1-2 एग्जांपल में हम। अब देखिए, अब ये अगर जो भी परिणाम आया, इस परिणाम में वापस 2 घटाएंगे, 2 ही घटाना हर हालत में, -2, और अब जो फाइनली आएगा ये वाला, ठीक है, उसको आप अधिक वाले स्थान में जोड़ देंगे, यही आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द आंसर। अब देखिए 7 और 10, कम वाले का चयन किया 7, बीच की संख्या है 4, घटाया मिला क्या 3, ये जो है वो 2 या 2 से कम तो नहीं है, ये 2 से कम है क्या, नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग है। अब ये जो भी परिणाम आएगा वापस इसमें 2 घटाना है, बचा क्या 1। अब ये जो 1 आएगा उसको ज्यादा वाले में जोड़ देना है, 10 था तो आपका आंसर क्या हो गया 11। देखिए आया कि नहीं आया,
याद आया? ठीक है, बिल्कुल क्लियर। मान लीजिए आप कैसे समझेंगे कि ओवरलैपिंग नहीं है, अगर सब प्रश्न कैसा रहेगा हमारा, देखिए अभी आपको दिखाते हैं शॉर्ट में। बिल्कुल एक पंक्ति है, 7 सवाल था ना, ये 8वां सवाल देख लीजिए, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझिएगा। एक पंक्ति में डी का स्थान नीचे से 16, उसी पंक्ति में एफ का स्थान ऊपर से 30, दोनों के बीच 18 लोग हैं, न्यूनतम संख्या बतानी है आपको। ठीक है, अब देखिए 16 और 30 दो पोजीशन मेंशन है, कम वाला कौन है आपके पास? 16, चलिए चुन लिया। बीच की संख्या कितनी? 18, -18, परिणाम कितना? -2, फेल हो गया। ये 2 से कम आया कि नहीं? 1 आए, 0 आए, माइनस में आए, इट मीन्स कि द प्रश्न डज नॉट फॉलो द केस ऑफ ओवरलैपिंग। मैंने इस प्रश्न में एक दूसरे को पार करके बैठने की संभावना है ही नहीं। तब आपका ऐसा नहीं कि आंसर नहीं होगा, मतलब अब ओवरलैपिंग नहीं है या इस मामले में, तब क्या करना है? इसको अपार्ट, मतलब अलग अलग जैसे लोग बैठे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर बना देना। मतलब यू हैव टू ऐड ऑल द पोजीशन प्लस द पीपुल विच इज इन द मिडिल में जो लोग बैठे हैं। 16 है, 18 है और ये 30 है, या फिर ऐसे करिए, सीधा सीधा लिखिए 16 स्थान, 30वां स्थान और बीच में कितने लोग? 18 लोग। बन गया, आंसर तैयार हो गया। 16 और 18, 34 और 30, 64, क्लियर है? 64, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये प्रश्न ऐसा नहीं हो करके ऐसा होता, ए का स्थान ऊपर से 12, सी का स्थान नीचे से 20, दोनों के बीच 7 लोग। ठीक है, और 7 लोग के बाद अब पूछा जाए कि न्यूनतम कितने लोग, चेक करेंगे ओवरलैपिंग है कि नहीं। अगर ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग वाला आंसर परफेक्ट होगा। 12 और 20 में कम कौन है? 12, बीच में कितने लोग? 7, घटा दिया, परिणाम कितना आया? 5, 2 से कम नहीं है, इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग है। फिर ये जो भी परिणाम आएगा उसमें 2 घटाएंगे, मिला कितना? 3। अब ये 3 को क्या करेंगे? ज्यादा वाले में जोड़ देंगे, 20 और प्लस 3 मतलब आपका आंसर 23 हो गया। ये आंसर तैयार हो गया। ठीक है, ये आंसर तैयार हो गया। चलिए एक और सवाल लास्ट में आज का। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 आता तो हम लोग सोच पड़ जाते हैं, वो वाला देख लेते हैं। एच का स्थान नीचे से 17, एस का स्थान ऊपर से, ये भाषा में होगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा, वो जैसे हमने पहले लिखा है सवाल वैसे ही होगा। एस का स्थान ऊपर से मान लीजिए 13, दोनों के बीच 11 लोग। ठीक है, न्यूनतम कितना लोग हैं बैठे? न्यूनतम कुल। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द पीपल इन द लाइन, इन द क्यू, इन द क्लास, वट एवर जो भी मेंशन हो। चलिए, स्थान ये दोनों मेंशन है ऊपर में, उसके बाद बीच वाली संख्या। तो 17 और 13 में कम कौन है? 13। 13 में 11 घटाया, क्या मिला? 2। 2 तो ठीक है। हमने क्या कहा था कि ये परिणाम अगर 2 से कम आ जाए तब आपका ओवरलैपिंग नहीं है, तब यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, लेकिन ये अभी ओवरलैपिंग है, तो परिणाम जो भी आएगा 2 या 2 से ज्यादा तो ओवरलैपिंग होगा, और तब इस परिणाम में वापस आपको 2 घटाना है। तो क्या मिला आपको? 0। तो फिर आप मैक्सिमम वाला नंबर क्या था? 17। 17 में 0 जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्या मिला? 17। ठीक है, तो अगर 17 लोग होंगे कम से कम तो इस बात को फॉलो करेंगे। आप 17 लाइन पढ़ करके इन सारे कंडीशन को रख करके देख सकते हैं, उसकी पुष्टि हो जाएगी, तब बात आपके जहन में ज्यादा आसानी से आ जाएगी। ऐसे सवाल आप खुद भी बना सकते हैं, सवाल को खुद भी सेट कर सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्लास में इसी में कंटिन्यू करेंगे, हम लोग पोजीशन को बदलेंगे आपस में, और कुछ और सवाल जो रैंकिंग सीखे होंगे एक पार्ट में और सीखेंगे। तब तक इसको पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, परेशानी हो मुझे कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कहीं पर भी कोई आपको अगर हेजिटेशन है, मैंने कुछ आपको लगे कि नहीं नहीं यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको थोड़ा आप शॉर्ट आउट कीजिएगा। वो हमारे माध्यम से हो, हमारे बॉक्स में आके कमेंट के माध्यम से हो, या अपने दोस्तों के माध्यम से, जहां भी हो, लेकिन आप बेहतर करें,
चलिए ठीक है, पढ़ाई करते रहें, घर पर रहें, अपना ध्यान रखें और बाकी अगले क्लास के अंदर में। थैंक यू।